पोछा लगाने के बाद ये कपड़े भी धो देना। पर भाभी ये कपड़े आपने मेरे मुंह पे क्यों फेंके? क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं और फेंके नहीं है मैंने, तुझे धोने के लिए दिए हैं। पर भाभी आज सुबह से काम कर रहा हूँ मैं, तबीयत भी आज मेरी खराब है, अब ये कपड़े नहीं धो सकता मैं। क्या कहा? नहीं धोएगा? अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी धोएगा ये कपड़े, और आज ही नहीं, तुझे अभी धोने पड़ेंगे ये कपड़े। चल तू एक काम कर, पहले ये कपड़े धो, बाद में लगाना ये पोछा। कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? अरे थोड़ा तो रहम करिए मुझ पर। मैं सुबह सबसे पहले उठ जाता हूँ, सारा काम निपटा देता हूँ, सबके छोटे किए हुए गंदे बर्तन धोता हूँ, गंदे कपड़े धोता हूँ, पर आप फिर भी मुझसे ऐसे बात कर रही हैं। अरे रहम ही कर रही हूँ, तभी तू यहाँ रह पा रहा है। और अगर यहाँ पे रहना है तो जो मैं बोलूंगी वो काम तुझे करना पड़ेगा। खाना भी बनाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे। जो मैं बोलूंगी वो सब करना पड़ेगा तुझे। मुफ्त की रोटी देने के लिए नहीं पाल रही हूँ तुझे मैं यहाँ पर, समझा? क्या कहा भाभी आपने? मुफ्त की रोटी? अरे आप थोड़ी खिला रही हो मुझे, मेरे भैया कमा कर लाते हैं और उनकी कमाई का खाता हूँ मैं, आप थोड़ी ना खिला रही हो मुझे। अबे ओ, ये तेरी गलत फहमी है कि तुझे तेरे भैया खिला रहे हैं। वो तो मैं हूँ यहाँ पर जो तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने दे रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुझे कब की धक्के मार के यहाँ से भगा देता। भाभी जब भैया होते हैं जब तो आप मुझसे बहुत प्यार से बात करती हैं, ऐसे बात नहीं करती मुझसे, और जब भैया चले जाते हैं तो पता नहीं कितनी गंदे तरीके से मुझसे बात करती हो, एकदम नौकर समझ के सारे काम कराती हो मुझसे। यही सारी बातें आप भैया के सामने क्यों नहीं करती हैं? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे भैया से डरती हूँ? अबे ओ, मैं किसी से नहीं डरती। अरे मैं तो अपने बाप से भी नहीं डरती जिसने मुझे जन्म दिया है, और तू अपने भाई की बात कर रहा है। और मैंने यहाँ कोई अनाथालय नहीं खोल रखा है जो कोई भी मुंह उठाकर आएगा और यहाँ रहने लग जाएगा। अगर किसी को यहाँ रहना है तो उसको घर के काम करने ही पड़ेंगे। और तू तो ना कमाता है ना धमाता है, बस 24 घंटे घर में पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। तो तुझे घर के काम करने में कौन सी परेशानी आ रही है? क्या कहा? कोई भी नहीं हूँ मैं, आपके पति का छोटा भाई और आपका देवर हूँ मैं। और जितना हक आपका और भैया का है ना, उतना हक मेरा भी है इस घर पे। और भैया कमा कर लाते हैं तब खाता हूँ मैं, और हराम का नहीं खाता। सुबह जल्दी उठकर सारा काम करता हूँ घर का, गंदे बर्तन गंदे कपड़े सब मैं ही धोता हूँ, तब जाकर खाने के लिए देती हो आप मुझे। और तब भी आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो, ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। अबे ओ, अपनी ये बकवास ना बंद कर, कभी बनाऊं तुझे अभी ज्यादा वकील। अगले 2 घंटे में ना मुझे ये सारे कपड़े धुले मिलने चाहिए, और अगर तूने ये कपड़े नहीं धोए तो मैं तेरा वो हाल करूंगी तू सोच भी नहीं सकता। चल अब काम कर अपना, बड़ा आया मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने वाला। मेरी वाइफ मेरे छोटे भाई के साथ इतनी बदतमीजी करती है, इससे घर के सारे काम करवाती है। अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ सही कहा तुमने, ऑफिस तो चला गया था मैं, लेकिन मैं अपनी फाइल भूल गया था यहाँ पर, और फाइल लेने के लिए वापस आया तो मैंने देखा और सुना भी। क्या सुन लिया तुमने और क्या देख लिया? क्या देखा मैंने? अरे वही जो तुम मेरे भाई के साथ कर रही थी, मैंने सब देखा। तुम मेरे भाई पर कितना अत्याचार कर रही हो, उससे घर के सारे काम करवा रही हो। क्यों करवा रही हो तुम ये सब? तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है ना, माँ बाप के जाने के बाद उसे लगता है जैसे उसका कोई है नहीं। अरे उसके भैया भाभी हैं तो सही, फिर भी उसे ऐसा लगता है। और अब मुझे समझ में आया कि उसे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि तुम उसके साथ ये सब जो करती हो। मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, पूरा दिन बाहर ही काम करता हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता, जबकि तुम उससे घर के सारे काम करवाती हो। और वो बेचारा तुम्हारे डर से मुझे कुछ बताता भी नहीं है। अरे मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर कामयाब बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, और तुमने तो यार सच में हद ही कर दी। ऐसा कौन करता है? तुम भाभी हो उसकी, तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए कि देवर जी आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी लाइफ में ये करो वो करो। तुम उसे कुछ बेहतर तो बताने से गई, तुम तो उल्टा उसकी लाइफ बर्बाद कर रही हो, उसे घर के सारे काम करवा रही हो। क्यों करवा रही हो तुम उससे काम? और सिर्फ काम नहीं करवा रही हो तुम उससे, तुम उसको परेशान भी कर रही हो, बहुत परेशान कर रही हो तुम उसको। क्यों कर रही हो? क्या परेशान? अरे मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ उसको, मैं तो उसको एक अच्छा इंसान बना रही हूँ। अगर घर के सारे काम करेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा वो। और तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने उससे काम करने के लिए क्या बोल दिया? तुम्हें इतनी बुरी लग गई मेरी बात? अरे मैंने इसमें क्या गलत कर दिया?
अरे परेशान नहीं कर रही हो तो और क्या कर रही हो तुम घर के सारे काम करवाती हो उससे, जो कि तुम्हारे काम है, क्योंकि तुम हाउसवाइफ हो। घर के सारे काम तुम्हें करने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें भी करने चाहिए, लेकिन मैं बाहर का काम करता हूँ, कमाने जाता हूँ, और तुम घर पर रहती हो, इसलिए घर के काम तुम्हें करने चाहिए। मैं कमाने जाता हूँ, बहुत अच्छे से कमाता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता हूँ। मैं तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो सब चीज़ ला कर देता हूँ, इसलिए घर के काम तो तुम्हें करने चाहिए ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर के काम कौन करेगा? और रही बात छोटे की बात, तो उसका काम अभी पढ़ाई करना है, उसे पढ़ लिख कर कामयाब होना है, इसलिए उसे ये सब काम नहीं करने चाहिए। ये काम तुम्हारे, तुम्हें करने चाहिए। क्यों भाई, मेरे ही क्यों है ये काम, वो क्यों नहीं कर सकता? अरे वो भी जब इस घर में रहता है, खाता है, तो क्यों नहीं कर सकता इस घर के काम? देखो राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे साफ साफ बोल देती हूँ, मुझसे नहीं होंगे ये घर के काम, मेरे बस की नहीं है इतना काम करना। अच्छा, पर ऐसा क्यों? और मेरे भाई के बस की क्यों है भाई काम करना? उसके काम है क्या ये? अरे वो पढ़ाई करता है, और इसकी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द रहता है, और तुम फिर भी उसके ऊपर और काम लाद रही हो। गंदे कपड़े तक तुमने उसके मुंह पे फेंक के मार दिए। ये क्या बात हुई? उससे क्यों करवा रही हो तुम इतना सारा काम? तुम खुद क्यों नहीं करती हो? अच्छा चलो ठीक है, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई ये सारे काम ना करे, तो फिर एक काम करो, मेड लगवा लो, वो रोज आकर घर के सारे काम कर दिया करेगी। अच्छा, मेड क्या फ्री में आती है, फ्री में काम करती है? उसके पैसे कौन देगा? तुम दोगे पैसे, तो तुम ही तो कमाते हो। अच्छा, पैसे मैं दूंगा मेड के, और तुम क्या करोगी फिर? देखो, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति हूँ जो मैं अपने जरा से कामों के लिए भी मेड रखूंगा घर में। और तुम भी कोई महारानी नहीं हो, ना ही किसी महाराजा की पत्नी हो जो तुम्हारे लिए मैं मेड रखूंगा और तुम पूरा दिन आराम करोगी। वैसे तुम्हारा बढ़िया है भाई, मतलब जो मेरे काम है, कमाने का काम है, मैं तो अपने काम को बहुत अच्छे से करूँ, डेली बाहर जाकर कमा कर लाऊं, और तुम अपने काम को ठीक से ना करो, तुम्हारे लिए मैं मेड रखूं। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस आराम करूंगी, और तुम्हारे भाई को भी आराम से रहने दूंगी। अरे यार, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? इस घर के जितने भी खर्चे हैं सारे मैं करता हूँ, घर का राशन, दूध और पता नहीं क्या क्या, तुम्हारी मेकअप की इतनी सारी चीजें आती हैं, तुम्हारी साड़ी, और पता नहीं क्या क्या खर्चे करती रहती हो तुम, सारा मैं कमाऊं और तुम्हें लाकर पैसे देता रहूं, और तुम्हारे काम करने की बारी आए तो मैं मेड रख दूं, ताकि तुम्हें घर में कोई काम ना करना पड़े। भाई ये बढ़िया है तुम्हारा। देखो भाई, जब तुम्हारे घर के काम करना बस के नहीं है ना, तो ये सब करना भी मेरे बस के नहीं है। मैं कोई महाराजा नहीं हूं, ना ही महाराजा की औलाद हूं जो तुम्हारे लिए मेड रखूंगा। बहुत सारे काम भी नहीं होते हैं हमारे घर में, हम कोई गाँव में नहीं रहते हैं, गाँव में तो बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ शहर में जरा से तो काम होते हैं। हर काम के लिए हमने मशीन रखी हुई है, बर्तन धुलने के लिए मशीन रखी हुई है, कपड़े धुलने के लिए मशीन रखी हुई है, सब कामों के लिए तो हमने मशीन रखी हुई है। खाना बनाना, प्रेस करना, ये छोटे मोटे से तो काम है, इन पर भी तुम मुंह बना रही हो, मेरे भाई से करवा रही हो। और अगर मुझे खाना बनाने के लिए भी मेड रखनी पड़ेगी, अपने कपड़े धुलवाने के लिए भी मेड रखनी पड़ेगी, तो फिर तुम्हारा क्या फायदा है? तुम्हें क्यों रखूं मैं इस घर में? अरे कैसे आदमी हो यार तुम, अपनी पत्नी के लिए इतना सा नहीं कर सकते? देखो, मैं इस घर में नौकर रख सकता था, लेकिन मैं इस घर में नौकर तब रखता जब तुम मुझसे प्यार से बोलती। पहले तुम घर के सारे काम करती, और तुमसे नहीं हो पाता तब मैं घर में सर्वेंट रखता, पर तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तुम्हें तो बस आराम करना है, तुमने तो डायरेक्ट हुक्म चला दिया मुझ पे कि घर में नौकर रख लो। देखो, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक तो तुम मेरे भाई से सारे काम करवा रही हो, उसको परेशान कर रही हो, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए मेड रख दूं। अरे अगर मैंने घर में मेड रख दी फिर तो तुम और भी ज्यादा खाली हो जाओगी, फिर तो तुम मेरे भाई को और भी ज्यादा परेशान करोगी, हर वक्त उसके आसपास ही मंडराती रहोगी। क्या तुमने क्या सोचा, अगर तुम मेरे लिए सर्वेंट रख दोगे तो मैं तुम्हारे भाई के आगे पीछे घूमूंगी? देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे भाई को इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। अरे वो तो मेरा बस नहीं चलता, वरना उसको 2 मिनट में घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूं। देखो काजल, साफ बात है, जो काम मेरे हैं ना, मैं उनको बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे जो काम है वो तुम्हें भी बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। अच्छा, और अगर मैं नहीं करूँ तो फिर क्या कर लोगे तुम? नहीं तो क्या करूंगा मैं? ऐसा है, वो घर का रास्ता है, वहां से चुपचाप जा सकती हो बाहर। अगर घर के काम करने हैं, घर के काम कर सकती हो, करोगी तो इस घर में रहोगी, वरना हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से जा सकती हो। पूरा गेट, जाओ बाहर। अच्छा, तो मतलब तुम अपने भाई के चक्कर में मुझे, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालोगे? नहीं, सिर्फ घर से नहीं निकाल रहा हूं मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दूंगा। क्या तुम अपने भाई के चक्कर में मुझे डाइवोर्स दे रहे हो? नहीं,
भाई के चक्कर में नहीं दे रहा मैं तुम्हें डाइवोर्स, अपने लिए दे रहा हूं मैं तुम्हें डाइवोर्स। मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो मेरे लिए जरा सा खाना भी नहीं बना सकती है, जो मेरे लिए खाना बनाने के चक्कर में भी मेरे भाई को परेशान करती है, मेरे भाई और मेरे बीच में फूट डलवाना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। अरे क्या फायदा तुम्हारे साथ रहने का, तुमसे घर के जरा से काम नहीं हो रहे हैं, जरा जरा से काम के लिए तुम मुझसे बोलते हो कि घर में नौकर रख दूं, बात बात पर तुम मुझसे लड़ाई करती रहती हो, पता नहीं किस बात की ऐंठ दिखाती रहती हो। लेकिन मैंने हमेशा सहा है, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम मेरे भाई के साथ बदतमीजी कर रही हो। मैं अपने साथ तो सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भाई के साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा, उसे परेशान करेगा, मैं ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। अभी के अभी तुम मेरा घर छोड़कर जा सकती हो, जाओ यहाँ से। अच्छा, मुझे डाइवोर्स दोगे तुम? तो मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो, मुझे डाइवोर्स देकर बहुत पछताओगे तुम, क्योंकि मुझ जैसी लड़की तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाएगी। और हाँ, इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं देने दूंगी मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। कमर कस लेना, मिलते हैं कोर्ट में। भैया, भाभी कहाँ गई और आप दोनों लड़ क्यों रहे थे? वो भी मेरी वजह से? मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन किसी काम में कोई दिक्कत नहीं है। पर भैया, आप मेरी वजह से भाभी से लड़ो मत, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया हूँ, मुझे पेपर दे के और गाँव वापस चला जाऊँगा। लेकिन आप दोनों को तो ज़िंदगी भर साथ रहना है ना, तो मेरी वजह से आपका भाभी के साथ लड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है भैया। नहीं भाई, अब उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात बता भाई, क्या ये ज़रूरी है जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो बेकार लड़की है, इसके बावजूद मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहूं? अरे मैं देख रहा हूँ कि वो तुझे इतना परेशान कर रही है, मेरे छोटे भाई को इतना परेशान कर रही है, घर के सारे काम तुझसे करवा रही है। और जब मैं उससे बोल रहा हूँ कि ये काम उसे करने चाहिए तो बोल रही है कि मेड रख लो घर में, मेरे बस की नहीं है काम करने। ऐसी लड़की के साथ रहना क्या ज़रूरी है? इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं उसको घर से निकाल दूँ। मैं नहीं रह सकता ऐसी लड़की के साथ जो मेरे भाई से मुझे दूर कर दे। भैया, शादी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है कि उसे निभाना होता है और ज़िंदगी भर साथ चलाना होता है। नहीं भाई, लोग निभाते होंगे लेकिन मैं नहीं निभा सकता ऐसी लड़की से रिश्ता। ऐसे रिश्ते सुनने में अच्छे लगते होंगे लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। और ऐसी लड़की के साथ रहने का क्या ही फ़ायदा जो ना तो मुझे चैन से रहने देती है ना मेरे भाई को चैन से रहने देती है। इससे बढ़िया तो यही है ना मैं उसके बिना ही रहूँ। मैं उससे डाइवोर्स ले रहा हूँ, मैंने सोच लिया है। क्या? अरे भैया, ये क्या किया आपने? हाँ, बिल्कुल सही किया है मैंने। और तू खुद बता, तू इतने टाइम से घर में रह रहा है, तूने कभी देखा उसको एक वाइफ होने की ड्यूटी वो अच्छे से निभा रही है? ना वो एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना अच्छी भाभी बन पाई, ना एक अच्छी हाउसवाइफ बन पाई। क्या फ़ायदा ऐसी लड़की से शादी करने का और रिश्ता निभाने का? तो मैंने सोच लिया है, मैं उससे रिश्ता तोड़ रहा हूँ, डाइवोर्स ले रहा हूँ मैं उससे। और तू मेरी फिक्र मत कर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, सब देख लूँगा, मैं सब मैनेज कर लूँगा। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है ना? जा अपनी पढ़ाई कर। ठीक है भैया।